मुंबई की सबसे डरावनी और भूतिया जगहें, जहां दिन में भी जाने से डरते हैं लोग। दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन कई बार आपके आसपास ऐसी जगहें मौजूद होती हैं। इनके भूतिया होने की कहानियां स्थानीय लोग अक्सर सुनाते हैं। आज हम आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में भूतिया स्थानों की काफी लंबी सूची है। कभी नहीं सोने वाले शहर मुंबई की पुरानी गलियों में असामान्य घटनाएं होने की कई कहानियां हैं। तो चलो देखते हैं मुंबई की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों की कहानी। 1, मुकेश मिल्स। मुंबई के कोलाबा में समुद्र का पास मौजूद मुकेश मिल्स काफी फेमस स्थान है। फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानियों तक के लिए मुकेश मिल्स चर्चा में रही है। 11 एकड़ में फैला ये परिसर देश की 10 हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में भी शामिल है। यहां की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से मिलती है। 2, डिसूजा चौल। माहिम में स्थित डिसूजा चौल के आसपास बताई जाने वाली कहानी किसी हॉरर फिल्म की कहानी की तरह लगती है। चौल में रहने वाले परिवार एक महिला की दुखद मौत के बारे में बताते हैं, जो कुछ दशकों पहले दुर्घटनावश अंदर कुएं में गिर गई थी। इसके बाद से उसकी असंतुष्ट आत्मा चौल के आसपास मंडराती रहती है। आप इसे किसी के दिमाग की उपज कहें या अफवाह, लेकिन चौल के अंदर रहने वाले लोग शाम ढलने के बाद बाहर नहीं निकलते। 3, संजय गांधी नेशनल पार्क। शाम होते ही यहां गार्ड पार्क के घने इलाकों से बाहर आ जाते हैं और मौन प्रार्थना करते हैं। अगर आप इनसे पूछें तो ये लोग आपको महिला भूत से आमना सामना होने के बारे में बताएंगे, जो आमतौर पर इस इलाके के आसपास गाड़ी चलाने वाले लोगों को रोकती है। अगर वो नहीं रुकते हैं तो उनके पीछे तेज गति से भागती है। पार्क के अंदर छोटी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की अंधेरे में निकलने की हिम्मत नहीं होती। आसपास घूमने वाले तेंदुए या दूसरे जंगली जानवर के मुकाबले इस भूत का डर ज्यादा रहता है। चोर पवनहंस क्वार्टर्स। एक बेहद डरावनी कहानी जो पवनहंस क्वार्टर के आसपास के इलाके को अंधेरे के बाद लोगों के आने जाने को वर्जित कर देती है। जो लोग यहां रहते हैं उनके मुताबिक उन्होंने एक लड़की देखी है जिसके हाथ में आग की लपटें होती है। वो चिल्लाती हुई भागती है और एक पेड़ में जाकर गायब हो जाती है। एक पुरानी कहानी के अनुसार सलमा नाम की एक लड़की ने अपने आप को आग लगा ली थी और 1929 में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से उसकी आत्मा इस इलाके को छोड़कर नहीं गई है। यहां रहने वाले लोगों के बीच फैले डर के कारण पेड़ के नजदीक ही हनुमान मंदिर बनाया गया है। अगर चश्मदीद लोगों पर विश्वास किया जाए तो यह मुंबई के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। 5, ग्रैंड पराधी टावर्स। 3 टावरों वाले ग्रैंड पराधी में कई मौतें होने के कारण यह काफी कुख्यात हो गया है। ग्रैंड पराधी में एक के बाद एक कई लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान दी। इनका फ्लैट अब सील है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि कोई अनजानी ताकत इन लोगों को रेलिंग तक ले गई, जिसके बाद इन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। 6, टावर ऑफ साइलेंस। यह जगह असाधारण घटनाएं होने के कारण बदनाम है। इसका इस्तेमाल पारसी समुदाय के लोग कब्रगाह के रूप में करते थे, जहां मरने के बाद लोगों के शरीर को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहां कई लोगों ने भयानक घटनाएं घटित होने की बात बताई है, जिसके कारण यह जगह मुंबई की सबसे भूतिया जगह की सूची में शामिल है। 7 आरए मिल्क कॉलोनी मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर आरए कॉलोनी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। इस कॉलोनी को मुंबई की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना कि यहां रात 10 बजे के बाद एक औरत की आत्मा लोगों से लिफ्ट मांगती नजर आती है। स्थानीय लोग दूसरों को रात में यहां आने से बचने की हिदायत देते हैं। 8 होटल ताजमहल पैलेस मुंबई। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन मुंबई के होटल ताजमहल से भी डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। बताया जाता है कि होटल को फ्रेंच आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स ने डिजाइन किया था। वह इंग्लैंड ट्रिप से लौटे तो यह जानकर हैरान रह गए कि होटल वैसा नहीं बना था जैसा वह चाहते थे। वह इस बात से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने होटल के 5वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली।
कई लोगों सहित होटल स्टाफ ने भी यह बात बताई कि चैम्बर्स का भूत वहां टहलता हुआ देखा गया है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही भूतिया जगहों के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।